गीता का जो यह 5वां अध्याय है, यह है कर्म संन्यास योग। अब यह जो कर्म संन्यास योग है, इसका कुछ अलग किताबों में अलग मीनिंग दिया हुआ है। कर्म संन्यास योग का कुछ किताबों में मतलब दिया हुआ है कि कर्म से संन्यास यानी कर्म को त्याग दो। पर अगर कर्म त्याग की बात हो रही है तो वह तो गीता की मूल भावना के विपरीत हो गया। इसीलिए कर्म संन्यास योग का मतलब हुआ कर्मों के फलों का त्याग इज कर्म संन्यास योग। अब देखिए, पिछले अध्याय में आखिरी श्लोक में बिल्कुल भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम संशय को छोड़ दो और जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका पालन करो, यानी युद्ध करो। अब अगर अर्जुन उसी वक्त युद्ध करना शुरू कर देता तो गीता उसी वक्त खत्म हो जाती। पर दो चीजें हैं, क्योंकि एक तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, अभी भी नहीं करना चाहता, और दूसरी चीज ये है कि उसे अभी भी कुछ डाउट है कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो सवाल करता है कि आप संन्यास की भी प्रशंसा करते हो और कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हो, तो आप मुझे वह चीज़ बताओ जो निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी है। अब कृष्ण जी कहना शुरू करते हैं कि देखो, संन्यास और कर्मयोग यह दोनों ही बेहतरीन चीज़ें हैं, पर फिर भी संन्यास की तुलना में कर्मयोग ही ज़्यादा बेहतर है। अब जरा सा संन्यास शब्द जो है इसको समझ लीजिए। देखिए, संन्यास का मतलब ये नहीं होता कि घर बार छोड़ दो, अपनी पूरी जमीन जायदाद धन दौलत सब छोड़ दो और जंगल में चले जाओ। संन्यास का मतलब ये नहीं होता। संन्यास का मतलब होता है राग, द्वेष और सभी प्रकार की आकांक्षाओं से मुक्त हो जाना। किसी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं करना, इस संन्यास। साथ ही साथ भगवान इस चीज को भी कहते हैं कि जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जो सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान मानता है, वह किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट दे ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो सभी आत्माओं को अपनी आत्मा के समान ही मान रहा है। अब जो व्यक्ति इस तरह का ज्ञानी हो जाता है, उसके लिए ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति और नीच से नीच व्यक्ति एक समान हो जाता है। श्लोक में बोला है कि इस तरह के ज्ञानी व्यक्ति के लिए गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल बिल्कुल एक जैसे जीव हो जाते हैं। यानी ज्ञानी व्यक्ति के लिए ऊंचे और नीच व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं होता। वो किसी को भी छोटा मानकर उसे घृणा नहीं करता और किसी को भी ऊंचा मानकर उससे प्रेम नहीं करता, क्योंकि सभी लोगों को भगवान ने बनाया है। इसीलिए वह सभी लोगों को भगवान का बनाया हुआ मानकर सभी को समान भाव से स्वीकार कर लेता है। उस तरह के व्यक्ति के लिए सुख और दुख एकदम समान होते हैं। उसे किसी भी चीज का मोह नहीं रहता, यानी उसकी बुद्धि जो है वह स्थिर हो जाती है और इस तरह के व्यक्ति को अस्थायी शांति प्राप्त हो जाती है, यानी उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह किसी भी चीज की इच्छा नहीं कर रहा है। इसीलिए हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ गीता का 5वां अध्याय समाप्त होता है।